नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राकेश कौल जन्नत कश्मीर के फेसबुक पेज पे आप सबका स्वागत करता हूं और दोबारा एक ख़ास मेहमान के साथ आपके पास आया हूं जो नाम के मोहताज नहीं है। आर्ट की दुनिया में इनका एक नाम है मुनीर अली खान। खान साहब, आपका बड़ा इस्तेकबाल है हमारी इस चैनल में आने का, और थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन दे दीजिए। पहले आप कहाँ से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया राकेश भैया, आप यहाँ आए, आपका बहुत धन्यवाद और आपकी टीम का भी बहुत धन्यवाद कि आप तशरीफ लाए। मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के गांव तरह से है, जो तकरीबन 17-18 किलोमीटर अनंतनाग हेडक्वार्टर से दूर है। और आर्ट की फील्ड में मेरा जो है, मुझे लगता है कि डेस्टिनी इंसान को मुकद्दर है। हर किसी का कुदरत ने कोई ना कोई एक रास्ता मुतय्यन किया हुआ, एक रास्ता तय किया हुआ है, उस रास्ते पे उस इंसान में चलना होता है। तो शायद एक उस्ताद इस करने में बने जिसको देख के मैं इंस्पायर हुआ। तो बहुत छोटी सी उम्र में, तीसरी चौथी जमात में मैं इस तरफ राग़िब हुआ और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता हूँ। देखिए, आप स्टेट अवार्डी भी है, उसके लिए भी इस चैनल आपका बड़ा, मैं कहता हूँ, वेलकम भी करते हैं और बहुत खुश है कि इस कला को इस मुकाम तक आपने जब पहुँचाया तभी आपका नवाजा गया है। मुझे एक बात बताइए, आपको इसमें रुचि कब से हुई है? क्योंकि दूर दराज इलाका है, जो आपने गाँव का नाम बताया है, तो दूर दराज इलाका है और वहाँ तक पहुँचना है। क्योंकि हमने भी बहुत सारी जगह जब आपकी कलाकृति देखी, चाहे वो कला केंद्र जम्मू हो या चाहे श्रीनगर हो या जम्मू कश्मीर की असेंबली हो, वहाँ भी हमने आपके जो हाथ से जो दर्शाए गए चित्र वो हमने देखे हैं। मुझे एक बात बताइए, आपको ये रुचि कहाँ से आई है? देखिए, इंस्पिरेशंस आपको ज़िंदगी में बहुत सारे मिलते हैं। खुसूसन छोटी उम्र में आप हर तरह की चीज़ों की ओर राग़िब होते हैं। जैसे हम देखते हैं छोटी उम्र में बच्चे क्रिकेट की ओर राग़िब होते हैं, कोई किसी और चीज़ की तरफ आगे बढ़ता है ज़िंदगी में। तो मेरा भी छोटी उम्र में एक उस्ताद को देख के मैं जब याद करता हूँ तो मुझे बस वही एक चीज़ स्ट्राइक करती है जहन में। वो बहुत छोटी सी उम्र थी, हमारा जो गाँव का स्कूल था वो कच्ची मिट्टी का। तो हमने फ़ंड जमा किए अपनी जेब से, सब बच्चों ने 5 एक 2 फैमिलीज़ को कहा गया टीचरों की तरफ से कि आप पैसे जमा करो, हमने स्कूल को जी कलर करना है और थोड़ी बहुत चीज़ें करनी। तो फिर सब पेरेंट्स ने जो है अपना योगदान दिया, उसमें थोड़ी बहुत पैसे जमा किए, उस्ताद जमा करके हमने जो है स्कूल को कलर करवाया। उस दौरान एक उस्ताद ने खुद उस पर जो है कैलीग्राफी की, लिखा और कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो उसने बनाई, वो जो है मुझे बहुत अट्रैक्ट की, उसकी जो वो काम था उसका। तो मैं सुबह जब 1-2-3 दिन ये प्रोसेस चलती रही उसका, वो कैलीग्राफी का सिलसिला बाहर दीवारों पे लिखना, तो मैं सुबह बहुत सवेरे चले जाता था कि मैं उस्ताद को देखूं कि वो क्या कर रहा है, आज कहाँ पहुँचा है। और फिर मेरा क्लास में मन नहीं लगता, उस छोटी सी उम्र में। तो कोई उस्ताद आए, कोई दुरा शुरा की क्लास में लेके जाए, मैं फिर वापस आ जाऊँ, तो उस्ताद को कहीं ना कहीं वो बात स्ट्राइक करेगी, इब्राहिम साहब अगर उनको सलामत रखते हैं, जिंदा है, मैं उनसे मिलता हूँ। तो उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ ट्राई कर दी कि यार इस चीज़ को बहुत रुचि है, बार बार मेरे पास आता है। तो उसने उसे कहा कि इसको देख लें। तो फिर वो जब तक वो लिख रहा था, मैं उसके साथ मैंने ताउन किया, मैं उसका देखता ही रहा। ताउन कहेंगे कि उसके साथ मैं खड़ा रहा, उसकी भी कंपनी हुई और मैं भी पूरे दिन उसके साथ लगा रहा। और वही दिन था कि जहाँ से शायद इस चीज़ की ओर जो है मैंने मेरी ज़िंदगी में टर्न। अमूमन बच्चों को घर में डांट पड़ती है, क्योंकि जब स्कूल से दूर रहते हैं या पढ़ाई कम करते हैं, तो जो आपका घर का जो योगदान रहा है, इसमें मतलब जो घर की जो पार्टिसिपेशन थी आपकी इस कला में, वो कितनी रही आपको? बस एज यूजुअल, जैसे कश्मीर में अक्सर आप देखते हैं हमारी खास करके पिछले इलाके में इस तरह के पेरेंट्स ज़्यादातर फोकस, मेरे वाले साहब को बहुत ज़्यादा फोकस रहता है कि एजुकेशन पे ज़्यादा ये है ना ध्यान दे। और वो हमेशा हमें उनके हर अल्फाज में इल्म और तरबियत यही चीज़ें होती थी। और इसलिए स्टार्ट में तो बिल्कुल भी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन आगे जाके वाल साहब ने भी मेरा सपोर्ट किया। लास्ट आयाम में आखिरी आयाम में कहीं जाके उसको लगा कि इसको इस चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए, और उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। माँ का भी एक अहम रोल होता है, भाई का भी एक अहम रोल होता है और बहन का भी एक अहम रोल होता है। और मुझे लग रहा है कि आपकी जो फैमिली है मेरे हिसाब से वहीं पर सिमटी उसी में है, तो उनका क्या रोल रहा आपके इसमें? क्योंकि मेरे मैं भाई साहब की बात करूँ तो उनका वो मेरे लिए सबसे बड़ा रोल मानते हैं मेरी ज़िंदगी में। क्योंकि जो उन्होंने मेरी ज़िंदगी में को एक दिशा दी, एक रास्ता उन्होंने मुझे दिखाया, और हमेशा वो मेरे हर कदम पे जो है उसको नजर रही। और
मैं इस तरह बोलूँगा, एक हीरे को तराशने के लिए जो जौहरी की ज़रूरत है, उसी तरह आपके बड़े भाई साहब ने आपको तराशने के में कोई कमी नहीं रखी है। बिल्कुल उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, पढ़ाई के दौरान भी, पढ़ाई के दौरान भी और पढ़ाई के बाद जो आर्ट के दौरान भी उन्होंने कोशिश खान साहब, मुझे एक बात बताइएगा कि आपकी जो प्रदर्शनी है वो जम्मू में मैंने पहले ही बोला है, और जब आपको इस चीज़ का मुकाम मिला तो आपको दिल में कितनी खुशी हुई? देखिए, मुझे लगता है कि खुशी के साथ साथ आपके अंदर एक जिम्मेवारी जो है और उसका एहसास समाज की एक जिम्मेदारी। होना शुरू हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस जिम्मेवारी को पूरा करूँ, एक साथ लेके चलूँ। तो मैं अभी तक इसमें कामयाब भी रहा हूँ। खुशी इस चीज़ की है कि कुदरत ने अगर मुझे कोई सलाहियत दी है, मैं उसका बेहतर इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश करता हूँ, और मैं अभी तक उसमें कामयाब नहीं, कुछ ऐसी आपकी जो पेंटिंग्स है, मैं इस तरह बोलूँगा, पेंटिंग्स है जिसमें एक समंदर छुपा है। फॉर एग्जांपल मेरे पीछे ये लगी है इधर, ये देखिए ये लगी है इधर। अगर इसमें एक आम साधारण इंसान तो कहते हैं ये एक पेंटिंग है, मगर जब हम इसके अंदर जाएंगे और इसकी जो वो निकालेंगे, इसमें क्या आपने दर्शाया और क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये हर कोई कर नहीं सकता है। तो इसी में कह रहा हूँ आपको कितना मतलब बाहर से सपोर्ट मिला इस चीज़ को, कि या लोगों में कितना इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का? देखिए, जो आप चीज़ कह रहे हैं, आपने खूबसूरत बात बताई मुझे। पेंटिंग एक ऐसी चीज़ है ना, ये जिस तरह आप किसी टॉपिक को मुकम्मल करते हो पढ़ के, या किसी स्टोरी को पढ़ के उससे लुत्फ़अंदोज़ होती है, या कोई शायर अशार पढ़ के आप लुत्फ़अंदोज़ होते हो, इसी तरह पेंटिंग भी आप मुकम्मल करते हो जब एक पोइट्री की तरह, तो आप उससे मेरे हिसाब से एक पेंटिंग एक बुक के बराबर है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो पेंटिंग उस टाइम के समय को, उस के सर्कमटेंसेस को, उन जो हालात उस वक्त का वातावरण हो, जो उस वक्त की मतलब स्थिति हो, चाहे अंदर हो बाहर हो, उसको दर्शाने की भरपूर कोशिश आपसे होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो खुशी होती है कि जब एक इंसान एक बेहतर चीज़ लेके आता है, और फिर लोग भी जब उसको अप्रिशिएट करते हैं, और समाज में जब उसकी बेहतरीन मैसेज जाती है, तो खुशी होती है उस चीज़ की। जिस मंदिर तरह साहब, आप एक यंग है, और यंग के साथ साथ एक जो जज्बा होता है समाज को मतलब समाज की खिदमत करने का, मैं बताता हूँ आपको, हर तरीके से खिदमत होती है। यही नहीं है कि पीछे कोई चीज़ उठाए तो वही चलता है। ये एक मैसेज जिस तरह आप देते हैं, उस मैसेज को किस किस चीज़ में इम्पैक्ट पड़ता है, खासकर नौजवान। देखिए, मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा लगता है ना, कि मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी में पैदा होती है। जब आप किसी मुकाम की तरफ बढ़ते हो, तो आपके अंदर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके समाज की होती है, आपके गिरदनवा की होती है। पॉजिटिव एंगल से अगर आप चलते हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उनको बेहतर तरीके से जो है आप उनके साथ इंसाफ कर सकते हैं। और मैं हर किसी नौजवान से भी यही इस्तदा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप किसी भी फील्ड में हैं, और आप अगर अपना 100% दे रहे हैं, और आप अपना ईमानदार हैं, आप ऑनेस्ट हैं अपने काम के साथ, तो आप आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो कामयाब के साथ साथ आपका एक कंट्रीब्यूशन होगा जो समाज में, आप एक बेहतरीन कंट्रीब्यूशन होगा आपका, जो आप समाज में वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आर्ट और कल्चर भी एक बहुत एक अहम मुकाम है, हमारे समाज में है, और ये कितना फ़ायदेमंद रह सकता है जब हम आज देखते हैं कि हमारा जो ये जम्मू कश्मीर यूटी है वो ड्रग में मुब्तला है। इसमें क्या मैसेज देना चाहती है इस जनरेशन को? देखिए जी, बहुत ही अफसोसनाक है। नौजवान जो है वो ही कौम का सरमाया है, वही फ्यूचर है उस रियासत का। और सबसे बड़ी बात कि वो अपने माँ बाप का एक असासा होता है, उनके लिए उनकी एक उम्मीद होता है। तो नौजवानों को उनको सीखने के लिए बहुत चीज़ें हैं आज के दौर में। इंटरनेट है, बाकी चीज़ें हैं। इंटरनेट से भी आप बहुत सारी चीज़ों से इंस्पायर हो सकते हैं। मतलब करने के लिए बहुत सारा कुछ है। अगर कुछ भी नहीं है, तो आप अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारें, आप उनको खुश रखने की कोशिश करेंगे, नेचर आपको जो है उसका बेहतर जो अल्टरनेट देगा। लेकिन ये जो ड्रग है, ये चीज़ें जो है, इसमें सिर्फ एक इंसान न सिर्फ अपनी ज़ात का नुकसान करता है, बल्कि इससे वो अपने माँ बाप को एक पूरी उम्र एक दाग और एक तकलीफ में मुबतला कर देता है। आपके इस मखसूस पीरियड में आपको मौका मिला है बहुत सारे लोगों से मिलने का,
ब्यूरोक्रेट से मिलने का मिला, आपको पॉलिटिक्स से मिलने का, आपको मंत्रियों से मिलने का आपको मौका मिला है। इसमें एक बात बताइए मुझे कि आपको कैसा फील हुआ और उनका रिस्पॉन्स कैसा रहा? देखिए, मैं इस चीज़ में एक चीज़ समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों के साथ मिलने जुलने का मौका मिला, बहुत सारे लोगों के साथ उठने बैठने का मौका मिला, और अब मुझे लगता है कि लोगों को ऑब्जर्व करने का मौका मिलता है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं आर्ट की निगाह से देखता हूँ लोगों को। मैं एक आदमी के रिस्पॉन्स को नहीं देखता हूँ, मैं उसके पीछे से उसकी शख्सियत को देखता हूँ। कौन आदमी किस तरह का रिस्पॉन्स देता है, उसकी उस तरह की शख्सियत होती है। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बहुत छोटे लोगों को बैठे होते हैं, और फिर जब और बहुत छोटी जगहों पे भी बहुत बड़े बड़े जहनों को देखा, और बहुत बड़े लोगों को देखा। तो दुनिया में आपके जितने लोग मिलते जाते हैं काफ़ी, और मैं समझता हूँ कि ये ज़िंदगी आपको एक तजुर्बा देती है। आप जो आने वाली आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका आपका सामना करना होता है। आप हर तरह के लोगों से मिलते जुलते हैं और मिलते जाते हैं। मिंटू साहब, आज डिजिटल ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। लोग अगर पूछेंगे या लोग अगर कहेंगे तो आप अगर आपको इंटरनेट पर ढूंढेंगे तो वो कहाँ पर जा सकते हैं? कोई मनीर आर्ट गैलरी का कुछ है, आपने रखा है इंटरनेट पे? इंटरनेट पे देखिए, ऐसे तो अभी तक सच में आपको बताऊं, मेरे कॉन्टैक्ट्स ही हैं, 2 यार दोस्त, बाकी जो जोड़ के रखा हुआ है। इंटरनेट पे मैंने अभी तक मेरी कोई वेबसाइट ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम नहीं, फादर फेसबुक पे पेज जो आपका वहाँ ये मिल सकता है, क्योंकि लोग बड़े शौकीन होते हैं इन कलाकृतियों को देखना जो आपने दर्शाया है, जो आपके दिमाग में है, उनको बड़ा शौक होता है। मुनीर अली खान करके मेरा जो फेसबुक है, उस पर काफ़ी 2-3 साल पहले के कुछ काम मेरे उस पर ज़रूर है। इंस्टा पे भी है मुनीर अली खान 007 करके, और उस पर भी मेरा जो है काम जो है लोगों को अगर जो चाहे शौक रखते हो वो देख सकते हैं। नहीं साहब, आपका बड़ा धन्यवाद कि आपने मौका दे दिया और अपनी जो एक्सपीरियंस वो बताई है, और मुझे इजाज़त दे दी राकेश कौल को। और दोबारा हम आएंगे, ऐसे खास मेहमान से आपको मिलाएंगे, जो उन्होंने कारकर्दगी की हुई समाज में वो आपके सामने रखेंगे। नमस्कार।